अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन की अहमियत। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फर्मेंटेशन एक किस्म है या एक टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो फर्मेंटेशन की अहमियत जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन की अहमियत। इन अर्लियर डेज मीन स्टार्टिंग फेज जो था वो अर्थ का, उस टाइम फ्री ऑक्सीजन O2 की शक्ल में ऑक्सीजन मालिक्यूल नहीं पाया जाता था। अगर आप गौर करें तो अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है, जो हम तमाम जानदारों के लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और एनिमल्स के लिए तो डायरेक्टली ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए। अच्छा, लेकिन जब ये ज़मीन बनी थी, वजूद में आई थी, तो एक थ्योरी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन O2 की शक्ल में मौजूद नहीं थी जो डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकें। तो स्टार्टिंग डेज़ में यहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे? ऑब्वियसली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे। तो वो क्या करते थे? वो एनारोब्स थे। एनारोब्स मीन्स उनको अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, आगे नस्ल बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से, और ऑक्सीजन मौजूद थी नहीं, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एनारोब्स। और नॉट जस्ट इन अर्लियर एजेस, अभी भी सम टाइप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया आर एनारोब्स, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए अपनी एनर्जी स्टिल, जबकि फ्री ऑक्सीजन मौजूद भी है, तो वो हासिल करते हैं। सेम एज इन आवर स्केलेटल मसल, हमारे जो ये स्केलेटल मसल्स हैं इनमें भी किसी ख़ास सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है एनर्जी के लिए, बट अगर ये किसी स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, मतलब एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इन केस ऑफ जिम, एक्सरसाइज, रनिंग, तो क्या होगा कि हमारे मसल्स को एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जब लिमिटेड हो, हमारे लंग्स जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए हो तो ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन एनर्जी हमें चाहिए क्योंकि वी आर डूइंग एक्सरसाइज। तो हमारे स्केलेटल मसल एक हद के बाद बाकी अपनी एनर्जी की जो ज़रूरत है, जो नीड है, उसको पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लेते हैं। वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। आपको बताया था कि क्या होता है कि पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्स्ट फेज़ में टूटता है पायरोबिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में, और देन पायरोबिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। अच्छा, अब कई जो हमारे साइंटिस्ट हैं दे आर यूजिंग दिस फीचर ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, और वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करवा रहे हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए। फर्मेंटेशन इज़ अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो सके। लाइक दे यूज़ सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड सम सॉर्ट ऑफ यीस्ट फॉर fermentation to make like cheese and like alcohol, beverage industry, like beverages होते हैं बेटा, पीने वाले मशरूबात बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए। आपने सुना होगा स्कैश तैयार होता है, ये ऑरेंज जूस जब आता है कुछ लोग स्कैश तैयार करते हैं, केमिकल डाल के उसको ऊपर से सील कर देते हैं। इसी तरह जो अल्कोहल बनाई जाती है वो भी इसी तरह बनती है। उसके अलावा फर्मेंटेशन बहुत सी चीज़ों में काम आती है। ये बेकिंग इंडस्ट्री में आपने कभी केक या नान देखा है? नान बनाते हुए या केक बनाते हुए, केक की जब बेकिंग की जाती है ना, तो थोड़ा सा बिल्कुल मटेरियल मिलाया जाता है, देन उसको बेक किया जाता है हल्की आंच पे, तो वो फूल के इतना मोटा केक बन जाता है। बेसिकली उसमें होती है फर्मेंटेशन, और उसमें हम मिलाते हैं यीस्ट। इसी तरह बनती है सोया सॉस, इसी तरह बनती है ब्रेड बन्स, इसी तरह बनते हैं बहुत से मशरूबात, यानी कि पीने वाले हमारे जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत से ऐसे बनते हैं। तो फर्मेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। तो यही था बेटा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखना था इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। छोटा सा आसान सा टॉपिक था,
मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ डेली 6 बजे 9th क्लास की एक वीडियो अपलोड की जाती है और हम करते हुए इस तरह 8th चैप्टर पे आ गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में क्लियरली क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत डिटेल आंसर दिया जाता है कमेंट में। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।